नॉलेज कैंसल्स फेयर। किसने कहा है? मैंने ये लाइन नॉलेज कैंसल्स फेयर मैं पहले कहता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मुझे लगता है दैट नॉलेज इट क्रिएट्स फियर। कुछ दिन पहले मैंने ये सीरीज कंप्लीट की थी, द गौरव तिवारी मिस्ट्री। 12 दिसंबर को रिलीज हुआ था एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स रियली गुड। गौरव तिवारी वाज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। तो ये सीरीज पूरे 8 एपिसोड्स में उनके वॉक थ्रू है बेसिकली, जिसके अंदर बहुत सारे पैरानॉर्मल केसेस है, छोटे मोटे लाइफ के पर्सनल इवेंट्स है, रिलेशनशिप है यहाँ वहाँ, और मेजरली द डेथ ऑफ गौरव तिवारी जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो ये पूरी सीरीज उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। But 80% of the series is about the cases, the whole paranormal cases. 20% is around गौरव तिवारी, जहाँ पे उनकी डेथ को लेके काफ़ी चीज़ें बताई है, उनके रिलेशनशिप, फिर ये कार्की कोचलिंग का जो कैरेक्टर है रिपोर्टर का उसके अराउंड, फिर गौरव तिवारी की टीम के अराउंड कैसे टीम फॉर्म हुई थी और कैसे इनकी टीम गौरव तिवारी की डेथ को ढूंढने रह गया। Now the reason why you should watch this series is इट्स वेरी क्रिस्प। और जब हॉरर सीरीज जब बहुत क्रिस्प होती है ना तो देखने में बहुत मजा आता है। एंड सरप्राइजिंगली इट्स मेड बाय MX प्लेयर। सो बैक इन द डेज मैं जब MX प्लेयर यूज करता था उस टाइम ऐसे बहुत ही लो क्वालिटी सीरीज, बहुत ही लो क्वालिटी शोज उधर देखने मिलते थे, बट इट वाज ग्रेट। उस टाइम पे MX प्लेयर यूज्ड टू बी अ बिग थिंग जहाँ पे फ्री सीरीज देखने मिलती थी। आई एम वेरी सरप्राइज कि MX प्लेयर ने इतनी बढ़िया सी सीरीज बनाई है। सो लेट मी जस्ट क्विकली वॉक यू थ्रू व्हाई यू शुड वॉच दिस। लाइक आई सेड इट्स वेरी क्रिस्प सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है फॉर सम रीजन। आई फेल्ट इट। वो होता है ना क्रिस्टोफर नोलन टाइप, जहाँ पे एक स्टोरी चलती है फिर साइड में एक और स्टोरी चल रही होती है पैरेलली। तो बहुत ही सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मुझे लगा बिकॉज दिस इज पैरानॉर्मल, इट्स साइकोलॉजिकल। तो उसी वे में इस पूरी सीरीज को बनाया गया है, जहाँ पे एक साइड में गौरव तिवारी के सारे केसेस चल रहे होते हैं और दूसरी साइड में गौरव तिवारी की डेथ का मिस्ट्री, फैमिली के साथ पंगे, रिलेटिव्स के पंगे, गालियां पड़ रही है क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और करियर को लेके प्रॉब्लम्स, और कैसे इस फील्ड में आए हैं। तो वो पर्सनल वाली चीजें और एक सारे केसेस वाली चीजें, तो दोनों पैरेलली चलती है, विच आई रियली एंजॉयड। अगेन इट्स एन इंडियन शो, तो गोस्ट स्पिरिट्स को बहुत ही टिपिकल वे में दिखाया, जहाँ पे वो आंखें एकदम वाइट होगी और फेस एकदम अजीब से होंगे एंड ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग इन दिस शो। बट इट्स वेरी सटल, इट डज नॉट आस्क फॉर योर अटेंशन। जैसे कुछ मूवीज में होता है ना कि इट्स ऑल अबाउट दो स्कैरी स्किन सीन जहाँ पे बाल ऐसे उड़ रहा है, आत्मा ऐसे चिल्ला रही है, तो वैसे सारी चीजें नहीं, इट्स वेरी सटल। तो वन ऑफ द रीजंस इज दैट कि उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं किया, इंस्टेड द क्रीपीनेस, द एरी और जो हॉरर वाली वाइब देनी होती है वो उस पर ज्यादा फोकस किया, विच आई रियली एंजॉयड। वेस्टर्न बोलूंगा कॉन्जरिंग टाइप, जहाँ पे कोई हॉरर सीन आता है तो चीजें एकदम साइलेंट सी हो जाती है एंड देन देयर इज अ जंप स्केयर। ऑल्सो इफ यू आर इनटू फिल्म मेकिंग या आपको फिल्म्स को बहुत गहराई से देखने में मजा आता है, तो इस सीरीज के अंदर वो वैसी टाइप की स्टोरी टेलिंग भी है, जहाँ पे एक सीन को दूसरे सीन के साथ कट करके ज्वाइन किया हुआ है। कोई एक सीन में कोई चीज बोल रहा है तो मैच कट होके दूसरे सीन, दूसरी स्टोरी पे जाके वो चीज आंसर होती है। यू विल गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और जो हमारे मेन एक्टर है करण टक्कर, आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग इट रॉन्ग, इनको मैंने काफ़ी सीरीज में देखा है। जैसे पहले तो वो सीरियल्स में आते थे, बट मैंने खाकी देखा है, स्पेशल ऑप्स देखा है, ही हैज़ डन रियली गुड जॉब। तो इस सीरीज में भी वो बहुत ही मिस्टीरियस, शांत और एकदम बोल्ड, डेयरिंग बाज वैसा वाला वाइब मतलब जस्टिफाई किया रोल को। सो गुड जॉब करण टक्कर, आई रियली लाइक योर परफॉर्मेंस हियर। बाकी कास्ट तो आई थिंक वेरी डिसेंट है, ज्यादा अटेंशन मांग नहीं रही है। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली लाइक इज द मिस्ट्री अराउंड हिज डेथ। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और इसमें जो चीजें बताई है वो कितनी सच है। वो मिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इंटरनेट पे भी काफी चल रहा है कि उन्होंने खुद की जान ली थी या फिर स्पिरिट का इन्वॉल्वमेंट है। तो आई थिंक दिस सीरीज इज ट्राइंग टू गिव दिस नैरेटिव कि स्पिरिट्स की वजह से ये सारी चीजें हुई है। सो आई एम गेसिंग कहीं ना कहीं उन्होंने भी रिसर्च की होगी एंड दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू गो इनटू दैट डायरेक्शन। एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी थी कि गौरव इसमें स्पिरिट से बात करना चाहता है, राइट? एंड एज वी ऑल नो कि ये एनर्जीज पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो पूरे सीरीज में यू विल फील कि गौरव उन स्पिरिट्स की अच्छी बातें करता है कि वो बेचारे फंसे हुए हैं, उनको हेल्प चाहिए, बट दे आर नॉट एबल टू लीव दिस फिजिकल वर्ल्ड। जहाँ पे हमें भी लगता है कि हाँ यार स्पिरिट्स भी बेचारी है, मतलब क्या कर सकते हैं वो, उनको आजाद करना किसी को तो ड्यूटी करनी पड़ेगी। सो वी कनेक्ट विद दिस कैरेक्टर एंड वी कनेक्ट विद दो स्पिरिट्स। बट जो चीज मुझे अच्छी लगी है इसकी, जब आप ऐसी एनर्जीज को छेड़ते हो तो नेगेटिव एनर्जीज भी वो डोरवे ढूंढती है फिजिकल वर्ल्ड में आने के लिए। अभी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि वो एक्सपीरियंस स्पॉइल हो जाएगा एज यूजुअल। तो
वो डिमोनिक एंटिटीज के बारे में भी इन्होंने बताया, जो मुझे थोड़ा सा ऐसा एग्जैजरेटेड लगा था, बट इट वाज नीडेड एंड आई रियली लाइक्ड इट। सो अभी मैं ज्यादा और इसके अंदर जाना नहीं चाहता, क्योंकि इट्स वेरी क्रिस्प और एकदम कट टू कट है, पॉइंट टू पॉइंट। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस।